अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। क्या है? वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब क्या होता है? रिपेल करना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे जैसे चार्ज होता है। तो थ्योरी है कि वेलेंस शेल, याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेशन थी लेविस के बारे में। लेविस से ये कहता है कि याद होगा कि सिर्फ जो है ना वो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वो उसकी ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता। अब उसका हल जो था, उसने जो था, ये दो साइंसदान थे बेटा, सेडविक और पॉल ने, इसने कहा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, कहते वो भी ज्योमेट्री में हिस्सा लेते हैं। यानी लेविस के मुताबिक उसने लेविस ने कहा बस सिर्फ शेयरिंग होती है, तमाम इलेक्ट्रॉन ह्यूज मॉलिक्यूल जितने भी बनते हैं आपस में ये शेयरिंग करके जिन्होंने भाग जाते हैं। ये कल हमने लिमिटेशन में डिस्कस किया था। अब इसके बाद जो है ना ये कहते हैं पॉवल जो है, जो सेडविक, वो कहते हैं कि जिस शेप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो होती है उनका भी पार्टिसिपेशन होती है, उनकी भी यानी शेप के अंदर वो भी हिस्सा लेते हैं कि किस मॉलिक्यूल की कितनी शेप बनेगी, कैसे बनेगी, उसके अंदर जो है ना बॉन्ड पेयर कितने हैं, अब लोन पेयर उसमें कितने हैं, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये दोनों उसकी शेप में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ये सिद्धांत है। फिर इसी को आगे जो था इसके बारे में थ्योरी पेश की थी दो साइंसदान थे, नैलोन था और कौन सा गैल्स्टिक था। इसने जो है वो वेस्पर थ्योरी ये पेश की थी, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी पेश की थी। उन्होंने शेप और मॉलिक्यूल की शेप की वजाहत करने के लिए की। कौन सी? मॉलिक्यूलों की शेप की वजाहत के लिए। इसमें बड़ा एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से? एस और पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उन्हें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस और पी ब्लॉक को क्या कहते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। उसने नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की शेप के बारे में उसने जो है वो थ्योरी पेश की थी, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो थ्योरी थी वो उसने पेश की। ठीक। अब वो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बात समझ आ गई? ये हमारे पास था। अच्छा, अब इसमें वो कहता है कि जो मेन उसका पॉइंट यही है, जो मेन पॉइंट क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम। कौन सा? सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम। अब देखिए इसके पॉलीवैलेंट से मुराद क्या होता है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एटम टू रिमेन अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शन। अब देखिए अगर हम इसकी मिसाल देते हैं बेटा, यहाँ पर हम NH3 की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं, इसमें नाइट्रोजन जो होता है बेटा ये सेंट्रल एटम होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। ये देखिए इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर रहा होता है, इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा होता है, इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा होता है। तो ये नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? ये सेंट्रल एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम। इसी तरह देखिए अगर हम मीथेन की बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं, देखो ये कार्बन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। अब इसमें कार्बन जो होगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम कहलाएगा। चलिए ये सेंट्रल तो हो गया। अब पॉलीवैलेंट एटम, पोली का मतलब ये होता है जिनकी वैलेंसी 3 से ज्यादा होती है, जिसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा? 3 और मोर, या 3 होगी या 3 से ज्यादा होगी, उससे हम क्या कहते हैं? पॉलीवैलेंट एटम। कौन से बेटा? पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैलेंसी 3 या 3 से ज्यादा होती है उससे हम क्या कहते हैं? पॉलीवैलेंट एटम। यानी वो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए बेटा ये सेंट्रल एटम है, इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी वजाहत लिखता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है कार्बन है, देखिए इसने जो है यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, यहाँ पर भी बेटा इसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ इसके शेयरिंग है, एक हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के साथ इसकी क्या है? शेयरिंग किया हुई है। अब देखिए यहाँ पर है क्योंकि ये जो एटम है ये सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम की यहाँ पर जो शेयरिंग की हुई है, ये देखिए यहाँ पर है, ये हो गए, ये दोनों जो हो गए, ये हो गए आपस में इन्होंने शेयरिंग की हुई है। क्योंकि ये रिपल्शन से बचने के लिए, अवॉइड फ्रॉम रिपल्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जितनी इनसे मुमकिन हो सकती है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। समझ आ गई? यानी रिपल्शन से बचने के लिए ये क्या होते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये रहते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है। अब हम इसके अंदर जो है ना बेटा दो चीजें आई हैं हमारे पास है। इसके अंदर तो एक देखिए हमारे पास होता है, एक होता है बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है।
कौन कौन सी चीजें हैं? एक बॉन्ड पेयर है और एक कौन सा बेटा लोन पेयर है। इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी आप देखिए यहाँ पर हमने जो मेन डिस्कस किया है कि ये हमारे पास था इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल कैसे करते हैं, यानी जो लेविस का कंसेप्ट था, जो उसके फेलियर था, जो उसकी लिमिटेशन थी, उसको फिर वेस्पर थ्योरी की मदद से उसको रिमूव करने की कोशिश की गई। ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन कौन से होते हैं बेटा? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। उनका मेन एजेंडा यही था कि जो हमारे पास रिपल्शन से बचने के लिए, यानी जो सेंट्रल पोलीवैलेंट एटम के इर्द गिर्द जो एटम इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो रिपल्शन से बचने के लिए, यानी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यानी यहाँ पर दो चीजों का जिक्र किया, आगे हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं कौन सा लोन पेयर और कौन सा है बॉन्ड पेयर होता है। अच्छा बेटा, मेन पास्टुलेट मतलब नुकात, अहम नुकात क्या है, ये हमारे पास पॉइंट जिसको हम कहते हैं, मेन पॉइंट जो है वेस्पर थ्योरी के अहम पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा देखिए, पहला इसका पॉइंट है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में हिस्सा लेते हैं। कौन से पेयर? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, ज्योमेट्री में हिस्सा लेते हैं, यानी शेप के अंदर ये दोनों का हिस्सा होता है। देखिए, और लोन पेयर कौन सा होता है, बॉन्ड पेयर कौन सा होता है? अब देखिए, अब जिस तरह भी हमने जिक्र किया था कि अमोनिया है, देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास है ये NH3 है, अमोनिया होता है NH3 है। देखिए नाइट्रोजन जो होता है बेटा, ये हमारे पास नाइट्रोजन जो होता है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब ये 3 इधर इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। इसमें देखिए ये 3 बेटा बॉन्ड पेयर होते हैं और एक क्या होता है, लोन पेयर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? लोन पेयर मौजूद होता है। अब देखिए, ये किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में ये दोनों हिस्सा लेते हैं, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। अब इसको बॉन्ड पेयर क्यों कहा गया? देखो बेटा, बॉन्ड पेयर इसी वजह से कहा गया है कि ये बॉन्डेड है, दो न्यूक्लियाई के दरमियान ये घिरा हुआ है, दो न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में मौजूद है, खिंचा हुआ है दो न्यूक्लियाई। लेकिन अब ये पेयर की बात करते हैं तो ये इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान घिरा हुआ है, ये वाला भी पेयर है इस हाइड्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान घिरा हुआ है, ये वाला पेयर भी इसके दरमियान, ये लोन पेयर होता है, यानी ये फ्री है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस की क्या होता है, ग्रिप में मौजूद होता है, एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में मौजूद होता है, यानी नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, मौजूद होता है। यानी पहली बात हमने की, अभी हमें क्लियर हो गया कि लोन पेयर किसको कहते हैं, बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो पॉलीवैलेंट एटम है, जो सेंट्रल एटम होते हैं, कहते हैं जिस तरह देखिए यहाँ पर है, हमें यहाँ पर अगर हम इसके मुताबिक देखते हैं, ये कार्बन है, ये देखिए बेटा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पर जो है ना ये कौन सा हाइड्रोजन होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर हमारे पास जो है मीथेन के साथ होता है, मीथेन के साथ ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए ये अवॉइड करते हैं, यानी रिपल्शन से बचने के लिए जो है ना 109.5 एंगल तक जो है ना ये क्या होते हैं, अपने आप को आकर रोक लेते हैं, यानी इनको जितना हो सकता है, क्योंकि देखिए इनके अंदर एक ये बॉन्ड पेयर होते हैं, ये रिपल्शन में जो है ना वो करते हैं, एक दूसरे अवॉइड करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये रिपल्शन से बचने के लिए क्या करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक चले जाते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस तक चले जाते हैं। अब जिसकी वजह से देखिए इसकी शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रॉन होती है। कौन सी होती है? टेट्राहेड्रॉन शेप होती है, ये लीनियर नहीं होती, हम कहेंगे लीनियर होगी, ये टेट्राहेड्रॉन इसकी शेप होती है। अब ये किसकी वजह से? इनकी अवॉइड किया है, रिपल्शन से बचने के लिए, जो बॉन्ड पेयर है रिपल्शन से बचने के लिए क्या किया, मैक्सिमम डिस्टेंस तक चले गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही है, मेन पॉइंट था जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था, अब यहाँ पर भी वही होता है। अच्छा बेटा देखिए, लोन पेयर जो होता है, तीसरी बात ये कि लोन पेयर मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है बनिस्बत बॉन्ड पेयर के। देखिए लोन पेयर क्यों है, देखिए बेटा ये हमारे पास था, हम ये अमोनिया की मिसाल देते हैं, यहाँ पर है, देखिए ये नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, ये भी हाइड्रोजन मौजूद है, इसने एक इसके साथ शेयर किया हुआ है, यहाँ पर भी शेयर किया हुआ है, यहाँ पर भी शेयर किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये जो होता है ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान घिरा हुआ होता है। जिस तरह यूं समझेंगे किसी एक चीज को दो बंदे यूं ताकत से वो करेंगे, उसका क्या होगा, उसके यूं समझेंगे वो मोटापा या वो जगह बोल रहे हैं वो कम हो जाएगी, उसकी वेट चौड़ाई कम हो जाएगी। अगर एक बंदे एक चीज के जरिए असर होता है तो उसकी ज्यादा होगी। ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं ये कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। क्यों कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं बेटा? क्योंकि ये दो एटम के दरमियान घिरे हुए होते हैं, दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान उनके अट्रैक्शन में मौजूद होते हैं,
जिसकी वजह से ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और जो ये होता है हमारे पास कौन सा होता है, ये लोन पेयर होता है बेटा, ये क्या करते हैं ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। साफ जरा आप देखिए ज्यादा ऑक्यूपाई से मुराद ये होगी इसकी रिपल्शन ज्यादा होती है। क्या होती है इसकी रिपल्शन ज्यादा होती है, किसकी, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं। यानी अगर हम रिपल्शन की बात करें तो सबसे रिपल्शन ज्यादा किसकी होती है बेटा, लोन पेयर की होती है, क्योंकि एक न्यूक्लियाई के गिर्द होते हैं, हमारा होते हैं एक न्यूक्लियाई की गिर्द होते हैं, जो भी उनके करीब आता है और इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उनको रिपेल करते हैं। यानी इनकी सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके दरमियान होती है बेटा, ये लोन पेयर होते हैं। यानी अगर हम रिपल्शन की बात करते हैं तो देखिए बेटा सबसे ज्यादा जो होती है हमारे पास है, मैं रिपल्शन की बात करता हूं, ये देखिए लोन पेयर होगा और लोन पेयर है, इनके दरमियान जो होती है ये रिपल्शन ज्यादा होती है। किनके दरमियान होगा बेटा, लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा होती है। फिर किसके दरमियान होगा बेटा, लोन पेयर और कौन सा बेटा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर होता है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है। फिर सबसे कम जो होती है रिपल्शन किसके दरमियान होती है बेटा, ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो है वो सबसे कम रिपल्शन होती है। बात समझ आ गई? यानी सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके दरमियान होती है, लोन पेयर लोन के दरमियान होती है, फिर उससे कम लोन पेयर बॉन्ड, यानी यूं समझेंगे लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन है, जिसकी वजह से ये ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं। समझ आ गई बेटा? ये तो हमारे पास था तीसरा पॉइंट था। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि हाँ जी एक पेयर का शेयर होता है, एक से ज्यादा का भी शेयर हो सकता है। क्या हो सकता है, एक से ज्यादा का भी शेयर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर है, मैं एक यहाँ मिसाल देता हूँ, यहाँ पर है देखिए हमारे पास है, अगर दो पेयर का शेयर है तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, हमें पता है। ये देखिए अगर 3 पेयर का शेयर है तो क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगर 4 इसका 3 से अपना ज्यादा है, मतलब इसका 3 का है। अब देखिए मैं फर्ज यहाँ पर कार्बन और कार्बन की बात करते हैं या अल्कीन की बात करते हैं बेटा, ये देखिए अल्कीन होता है, इस कार्बन ने, दोनों कार्बन ने क्या किया हुआ, दो पेयर का शेयर करते हैं, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। इसी तरह अल्काइन की बात करते हैं हम, याद होगा आप लोगों ने पढ़ा, अल्काइन जो है ना कार्बन कार्बन यानी 3 जो है ना होते हैं, 3 पेयर का शेयर करते हैं, इनके दरमियान क्या बनता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बात समझ आ गई? यानी अब देखिए इनका बताने का मकसद क्या है कि देखिए 2 पेयर का शेयर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 1 पेयर का शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। वो कहते जब ये देखिए साफ जाहिर है यहाँ पर इसी न्यूक्लियाई में, यहाँ पर देखिए बेटा अगर 1 पेयर मौजूद है तो 1 पेयर मौजूद है, यहाँ पर कितने हैं, 2 पेयर मौजूद है, यहाँ पर कितने बेटा 3 पेयर मौजूद है। साफ जाहिर है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई के दरमियान 6 यूनिट समझे, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, यहाँ पर उससे भी कम होगी। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर थिक है। लेकिन क्या है, जब ये होता है ये, लेकिन इनकी मॉलिक्यूल की शेप में इनका बिहेवियर एक सिंगल पेयर की तरह होता है। क्या होता है, सिंगल पेयर की तरह होता है। ये नहीं समझना कि हाँ जी अगर 2 पेयर का शेयर हो गया है अपना 2 एटम के दरमियान तो उसकी शेप और चेंज हो जाएगी, 3 का होगा तो उसकी शेप और चेंज, नहीं। कहते वो जब होगा तो बिहेव किसकी तरह करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए बिहेव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह करेंगे फॉर द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए, शेप के लिए बिहेवियर उनका सिंगल मॉलिक्यूल की तरह होगा। बात समझ आ गई बेटा? ये हमारे पास इसके मेन जो थे ये 4 पॉइंट थे। इसको दोबारा एक दफा देखें, इसके बाद इसके हम एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यानी देख बेटा जब भी हम किसी बॉन्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात करते हैं, तो उस वैलेंस बॉन्ड की बात, उसमें हमें 2 चीजों का जिक्र आता है, एक लोन पेयर आता है, एक बॉन्ड पेयर आता है। लोन पेयर याद रखना हमेशा 2 न्यूक्लियाई के दरमियान घिरा हुआ होगा। क्या होगा बेटा, 2 न्यूक्लियाई के दरमियान घिरा हुआ होगा, तो वो कौन सा होगा, अपना बॉन्ड पेयर होगा। कौन सा बॉन्ड पेयर क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई के दरमियान घिरा होगा। लोन पेयर जो होगा वो 1 न्यूक्लियाई के दरमियान होता है। क्या होता है, 1 न्यूक्लियाई के दरमियान क्या होता है, 1 न्यूक्लियाई के जेर असर होता है, 1 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ये क्या होता है, मौजूद होता है। यानी वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में यानी शेप के बारे में भी उनका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है, यानी वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं किसी मॉलिक्यूल की शेप बनाने में। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा। इसके बाद इसकी हम इंशाल्लाह जो है इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, उसमें इसकी मजीद जो है ना वजाहत आती रहेगी कि बॉन्ड पेयर किस तरह जो है ना वो बिहेव कर रहे हैं, लोन पेयर किस तरह बिहेव कर रहे हैं, रिपल्शन किसकी कितनी ज्यादा होती है, बॉन्ड एंगल कितना ज्यादा हो जाता है, कितना कम हो जाता है। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह।